मंगलक्ष्मी सीरियल का अपकमिंग एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस सीरियल में होगा बड़ा धमाका। क्योंकि यहाँ पर लव ट्रायंगल आने वाला है। जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि आदित्य, मंगल और जयराज तीनों जुड़ चुके हैं एक दूसरे की कहानी से, लेकिन इस कहानी से किसी एक को तो गायब होना पड़ेगा, किसी एक को तो दूर जाना ही पड़ेगा। इसके अलावा मंगलक्ष्मी सीरियल के ऑफेयर होने की भी खबरें बहुत जोरों शोरों से सामने आ रही हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मंगल किसको चुनेगी, आदित्य या जयराज को? आज इसी की फुल अपडेट लेकर आई हूँ मैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप के अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि मंगल जयराज और आदित्य के बीच बुरी तरह से फंस चुकी है, लेकिन वो जानती है कि आदित्य जो कुछ भी कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक प्लान का हिस्सा है, जबकि जयराज यहाँ पर जो भी फील कर रहा है मंगल को लेकर उसकी प्योर फीलिंग्स हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मंगल और जयराज ने मिलकर एक प्लान बनाया हुआ होता है। जैसे कि आप प्रोमो देख ही चुके होंगे कि वो आदित्य को एक्सपोज करने के लिए यहाँ पर मंगल आदित्य के साथ डेट पर जाने के लिए राजी हो जाती है और वो उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहती है ताकि वो ये डिसाइड कर सके कि आगे वो आदित्य के साथ रहेगी या नहीं। इसी के चलते यहाँ पर आदित्य और मंगल दोनों पहुंचेंगे एक रेस्टोरेंट में, जहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छे से बात करते हुए नजर आएंगे। लेकिन वो दोनों ही जानते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के साथ एक्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि आदित्य यहाँ पर पूरी तरीके से एक्टिंग कर रहा होता है और उसका मानना ये है कि वो मंगल को फिर से अपनी बातों में लेकर, फिर से उसे अपने साथ रिश्ते में लेकर वो उसको कमज़ोर करना चाहता है। क्योंकि जयराज जहाँ जहाँ मंगल के साथ खड़ा रहता है, मंगल एकदम स्ट्रॉन्ग वीमेन की तरह हमेशा आदित्य को नीचा दिखा देती है और वो यही नहीं चाहता। यहाँ पर हर बार की तरह आदित्य का जो मेल ईगो है वो आड़े आ रहा है। इसी वजह से वो अपने एटीट्यूड और ईगो के चलते मंगल को अपने कब्जे में रखना चाहता है, अपनी पैर की जूती के बराबर रखना चाहता है। इसीलिए वो मंगल को अपनी बातों में बहला फुसलाकर फिर से रिश्ते में लाना चाह रहा है। मेन मोटिव यहाँ पर आदित्य का यही होगा, आने वाले टाइम में आप देख पाएंगे। तो यहाँ पर मंगल ने पहले ही चाल चल दी है, क्योंकि वो रेस्टोरेंट में जाएंगे और यहाँ पर ये लोग ड्रिंक वगैरह पिएंगे। लेकिन ड्रिंक करने के बाद में यहाँ पर जो मंगल है वो ऑलरेडी आदित्य के गिलास में कुछ ऐसा मिला देगी जिससे कि उसको नशा हो जाएगा। क्योंकि आदित्य शराब पी लेता है, लेकिन मंगल यहाँ पर पीती है सॉफ्ट ड्रिंक, जिसके चलते यहाँ पर मंगल पर तो कोई ज़्यादा असर नहीं होगा, लेकिन आदित्य पर बहुत कुछ हो जाएगा और मंगल इसी चीज़ का फ़ायदा उठाएगी। एक्चुअली मंगल यहाँ पर आदित्य के मन में जो भी भड़ास है, जो भी उसके प्लान चल रहे हैं, वो सब उगलवाना चाहती है और ऐसा ही यहाँ पर होगा। जैसे कि आपने देखा ही था कि मंगल यहाँ पर नशा होने का बहाना बनाएगी, बेहोश होने का बहाना बनाएगी, एंड यहाँ पे जो आदित्य है वो ऑलरेडी नशे में होगा। तो यहाँ मंगल उससे पूछती जाएगी और आदित्य सारे सवालों के जवाब देता जाएगा एंड फाइनली यहाँ पर वो बोल देगा, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि अपनी मेल ईगो के चलते वो मंगल के करीब आ रहा है और उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि मंगल जयराज के पास जा रही है। वो नहीं चाहता कि उसकी चीज़ को कोई और ले। यहाँ तक कि वो अपने जो मिशन थे, जो नकली नोटों से रिलेटेड मिशन था, उसके बारे में भी बता देगा और मंगल के बिजनेस को भी उस अपनी पैर की जूती के बराबर बता देगा। मतलब यहाँ पर साफ इंटेंशन क्लियर हो जाएगी कि आदित्य सिर्फ और सिर्फ अपने मकसद के लिए मंगल को रिश्ते में लाना चाहता है, अदरवाइज़ कोई प्यार व्यार नहीं है। अब इसके बाद आप देखेंगे कि मंगल और आदित्य पहुंच जाएंगे घर और जो मंगल उगलवाना चाहती थी वो तो ऑलरेडी आदित्य बता चुका है और आदित्य को होश आएगा तो उसको पता भी नहीं रहेगा कि उसने मंगल को क्या क्या बताया। लेकिन यहाँ पर मंगल को पूरी बात पता चल जाती है। लेकिन देखा जाए तो मंगल यहाँ बहुत ज़्यादा सैड भी हो जाएगी, क्योंकि इतनी लंबी शादी में उसे कभी भी आदित्य की ज़रूरत पड़ती है या कभी भी उसके मन में आदित्य को लेकर एक उम्मीद जागती है, लेकिन वो हमेशा की तरह उम्मीद उसकी टूट जाती है। यहाँ भी एक उम्मीद ही थी कि आदित्य ने उसको सबके सामने प्रपोज किया और अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन इस बार भी आदित्य ने उसकी ये उम्मीद तोड़ दी। तो कहीं ना कहीं मंगल को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो जयराज के साथ ये बात शेयर करती है। अब जयराज भी यहाँ पर मंगल की ये बात समझता है कि मंगल जी ने अपनी लाइफ में कितना स्ट्रगल किया है, अपने बच्चों को पाला है, अपनी फैमिली को देखा है, साथ ही साथ कभी भी उनको पति का प्यार नहीं मिल पाया। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात ये होगी कि इसी बात के चलते जयराज के मन में मंगल को लेकर रिस्पेक्ट बढ़ेगी और प्यार बढ़ जाएगा और वो यहाँ पर मंगल को जीवन की वो सारी खुशियाँ देने की बात कहेगा जिससे मंगल वंचित रह गई है, जो उसको नहीं मिल पाया है, मतलब प्यार। यहाँ पर वो सोचेगा कि मैं मंगल जी को वो
सारा प्यार दूंगा जिसकी वो हकदार हैं। और इसी वजह से जो जयराज है उसके मन में मंगल को लेकर फीलिंग्स जाग जाएगी। अब यहाँ पर वो बार बार हर जगह मंगल को ही देखता हुआ नजर आएगा। घर में खाते समय, मार्केट में जाते समय, यहाँ तक कि वो चाय की टपरी पे बैठा होगा तो उसमें भी उसको मंगल नजर आएगी उस व्यक्ति में। यहाँ तक कि ऑटो वाले में भी मंगल नजर आएगी। हर जगह सड़क पर उसको मंगल ही मंगल दिखाई देगी। और यहाँ पर जयराज कंफ्यूज हो जाता है कि उसको मंगल जी ही क्यों दिखाई दे रही हैं। एंड फाइनली जब रियलिटी में मंगल उसके सामने आएगी तो वो सवाल कर ही देता है कि मंगल जी आप क्यों बार बार मेरे सामने आ रही हैं, कभी इसके रूप में कभी उसके रूप में। तब मंगल उसको समझाएगी कि जयराज जी आप होश में तो हैं, मैं रियलिटी में ही आपके सामने खड़ी हूँ। एंड फाइनली यहाँ पर जयराज बात घुमा देगा क्योंकि काफ़ी ऑकवर्ड मोमेंट हो जाता है। अब जयराज को एक बात तो समझ आ चुकी है कि वो मंगल से बेइंतहा प्यार करने लगा है और इसी प्यार के चलते वो अब मंगल को प्रपोज करेगा, मंगल के सामने अपने मन की बात कहेगा। क्योंकि अगर आज उसने ये बात नहीं कही तो हमेशा उसके मन में एक मलाल रह जाएगा। इवन मंगल जी जिस प्यार की हकदार हैं वो भी उनको नहीं मिल पाएगा। तो इस तरह से मंगल लक्ष्मी के सेट से अपडेट आ रही है कि नेक्स्ट वीक जयराज हिम्मत करके मंगल के सामने अपने मन की बात कहता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर वो उससे अपने मन की बात तो कह देगा, लेकिन मंगल किसको चूज करेगी ये सबसे बड़ा सवाल है। और मंगल के सामने आदित्य की तो पोल पट्टी ऑलरेडी खुल चुकी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो मंगल है वो उसको अपना सिर्फ गुरु मानती है और उसके साथ वो किसी भी रिलेशनशिप में आने से मना कर देगी। मतलब वो जयराज के साथ रिलेशनशिप में आने से बिल्कुल साफ तौर पर मना कर देगी कि मेरे इतने बड़े बच्चे हो गए हैं और साथ ही साथ मैं अपनी फैमिली के लिए जी रही हूँ, मुझे अभी अपनी लाइफ में किसी भी पार्टनर की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से वो जयराज का जो प्रपोजल है वो डिनाई कर देगी। इसी बीच यहाँ पर होगा कुछ ऐसा जिसके बाद घर में आएंगी फिर से खुशियाँ। एक्चुअली यहाँ पर ईशाना के पास एक लेटर आता है और उसको कॉल भी आता है जिसमें कि मंगल को एक अवार्ड देने की बात कही जाती है। जी बिल्कुल, क्योंकि मंगल ने जहाँ जहाँ पर नकली नोटों का मिशन हुआ था वहाँ पर टाइम से पहुँचकर गुंडों को पकड़ा है, पुलिस को बुलवाया है, जिसके चलते मंगल का नाम काफ़ी हो चुका है। मंगल को सब लोग जानने लगे हैं कि पहला स्वाद की मालकिन ने इतना बड़ा काम किया है, जिसके चलते यहाँ पर मंगल को राज्य सरकार द्वारा सम्मानित किया जाएगा। और यही बात ईशाना सबको बताती है कि मम्मा को अवार्ड मिलने वाला है। अब यहाँ पर ये बात सुनकर जयराज तो बहुत खुश होगा और घर के सभी लोग मंगल को बधाइयाँ देंगे। लेकिन यहाँ पर जो आदित्य है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने वाला है क्योंकि यहाँ वो जान चुका है कि मंगल ही हर बार उसके मिशन में टांग अड़ा देती थी और उसका मिशन जो है वो फेल हो जाता था, जिसके चलते यहाँ पर आदित्य मंगल से बदला लेने का पूरा प्लान बना लेता है। और बदला लेने के लिए उसको एक्टिंग करना ज़रूरी है, इसीलिए वो भी मंगल को बधाई देगा ताकि घर वालों को शक ना हो। इसके अलावा आदित्य यहाँ पर पूरी तरीके से प्लान बना लेता है कि मंगल ने जो कुछ भी किया, जो होना था वो हो गया, लेकिन आगे मंगल ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएगी क्योंकि मंगल को मैं फिर से रिश्ते में लेकर और उसका विश्वास जीत लूँगा और मंगल को आगे कोई भी ऐसा कदम उठाने से रोकूंगा और उसको जयराज से दूर रखने की पूरी कोशिश करूँगा। अब बात करें शो के ऑफ एयर होने की, तो शो के ऑफ एयर होने की खबरें बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोरों से आ रही हैं। जून लास्ट तक शो का लास्ट एपिसोड आएगा, ऐसी कुछ अपडेट आ रही हैं। लेकिन अभी मंगल लक्ष्मी सीरियल के मेकर्स ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं की है, इसलिए इस पर अभी भी कन्फर्मली कहना गलत होगा कि मंगल लक्ष्मी सीरियल जून के लास्ट वीक में पूरी तरह से ऑफ एयर होने वाला है।